हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में, मतलब कंकाल तंत्र के बारे में। तो आज हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र क्या है। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? हड्डियों के समूह को या अस्थियों के समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं। अब आइए देखते हैं स्टडी ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ स्केलेटन। तो कंकाल तंत्र को मेनली दो भागों में बांटा जाता है। पहला है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, मतलब बाह्य कंकाल तंत्र, और दूसरा है इंडोस्केलेटन सिस्टम, मतलब अंतः कंकाल। आइए जान लेते हैं ये बाह्य कंकाल क्या होता है और ये किन किन लोगों में पाया जाता है। बाह्य कंकाल मतलब जिनका जो हड्डियों का समूह है, जो मतलब बोन्स है, वो उनके शरीर के बाहर दिखाई दे, या हमें छूने या फिर उन्हें पकड़ने भी महसूस हो कि हाँ, इनमें मतलब बाहर कुछ कठोर सा हमें प्रतीत हो रहा है, जिससे पता चलता है कि इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे सबसे पहला बात करते हैं जो टिड्डा होता है, जो हरे कलर का होता है, जो फसलों में पाया जाता है। उनको अगर आप पकड़ेंगे तो उन्हें देखेंगे कि उनका जो कंकाल तंत्र होता है वो बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है। कॉकरोच में भी ऐसे ही होता है, और बिच्छू में, चींटी में। चींटी तो इतनी छोटी सी है, लेकिन उसको फिर पकड़ेंगे ना मस्त, तो जैसा लगेगा कि कुछ कड़ा कड़ा सा हमें प्रतीत होता है, तो मतलब उसमें भी बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनको देखने से ही पता चलता है, जितने भी इंसेक्ट हैं, जितने भी कीट पतंग हैं, उनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। आइए आइए देखते हैं इंडोस्केलेटन सिस्टम। ऐसा स्केलेटन सिस्टम जो मतलब बॉडी के अंदर पाया जाता हो, उसे हम अंतःकंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे हम मतलब मानव को ले सकते हैं, तो उनमें अंतःकंकाल तंत्र पाया जाता है, क्योंकि जो उनकी हड्डियां होती हैं वो उनके जो त्वचा होता है उनसे ढकी हुई होती हैं, अंदर होती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसे कहते हैं अंतःकंकाल तंत्र। तो इसमें तो बहुत सारे जानवर आते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, इन सब में अंतःकंकाल पाया जाता है, और मानव भी। हाय फ्रेंड्स, एक और टॉप इसमें देख लेते हैं। एक और पॉइंट, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र के कार्य। हमारे बॉडी में इस कंकाल तंत्र का क्या कार्य है? तो जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो एक आकार है। जो आकार हमको मिला है वो कंकाल तंत्र के कारण ही मिलता है। मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो कंकाल का निर्माण करती है, और वो कंकाल हमारे बॉडी को शेप देता है, मतलब आकार देता है, और उसे खड़ा रखने में सपोर्ट करता है, मतलब सहारा देता है। तो ये तो हुआ पहला कार्य, शेप एंड सपोर्ट। और ये दूसरा कार्य देख लेते हैं, इसका क्या है। ये हमारे बॉडी को मूवमेंट कराने में भी हम कार्य करता है। मूवमेंट मतलब कार्य करना, चलना फिरना, इन सब में हमारा जो इस कंकाल तंत्र है वो कार्य करता है। और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें बोन मैरो पाया जाता है। उस बोन मैरो में हमारा जो ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया हमारे मतलब कंकाल तंत्र का हमारे बॉडी में यूज कार्य क्या क्या है। ये देखते हैं कि हमारे बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, पूरे बोन्स की कितनी मतलब संख्या कितनी होती है। तो एक एडल्ट में जो होता है उनमें होता है 206, और मतलब जो चाइल्ड वगैरह होते हैं, छोटे बच्चे, चाइल्ड कह लीजिए, तो उनमें होती है 300 संख्या। अब आप सोचेंगे बच्चों में बच्चे तो इतने छोटे होते हैं फिर भी उनमें क्यों 300, और बड़े तो इतने होते हैं फिर भी उनमें 206? क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या अधिक रहती है, लेकिन बच्चों की मालिश वगैरह करने से उनकी जो कुछ हड्डियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों की संख्या घट जाती है, और वो 206 हो जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि इन हड्डियों को मतलब कितने भागों में बांटा जाता है। तो मेनली इन हड्डियों को हम दो भाग में बांटते हैं, टू टाइप में डिवाइड करते हैं। तो इसमें पहला होता है, इसको हम जैसे टू टू टाइप में जब बांटते हैं, तो इनमें पहला नाम होता है अपेंडिकुलर। इनको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, अपेंडिकुलर मतलब उपांगी, और एक्सियल दूसरा मतलब अक्षीय। तो जो उपांगीय बोन्स की संख्या होती है वो 126, 126,
और अच्छी बोन्स की संख्या 80 होती है। तो फ्रेंड्स इसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमारा जो स्केलेटन है मतलब कंकाल तंत्र है वो 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें पहला होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे कंकाल तंत्र में। तो जो बोन्स होता है ये बहुत कठोर होता है, ये हमारे बॉडी का बहुत हार्ड पार्ट होता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इस वजह से ये इतना हार्ड होता है। और इसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो जो हमारे हाथ पैर में हम खुद से ऐसे छू के देखिए तो हमारा हाथ पैर बहुत हमको कठोर महसूस होता है, तो ये कठोर हड्डियाँ होती हैं वो ये बोन्स होती हैं। फिर हमारे 2 हड्डियों के बीच में जो जोड़ पाया जाता है तो उसमें जो जोड़ होता है कार्टिलेज होता है, वो थोड़ी सॉफ्ट हड्डी होती है क्योंकि इसमें हम कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और इसमें कांड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो कार्टिलेज होता है इसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, इस वजह से जो डेड बॉडी होती है वो आसानी से जल जाती है क्योंकि माचिस पे फास्फोरस लगा होता है, इस वजह से माचिस की तीली जलती है। तो फास्फोरस होने के नाते हमारा जो डेड बॉडी होता है, चिता होती है, वो जलती है। तो हम बात कर रहे थे अपेंडिकुलर अच्छी हड्डियों के बारे में। तो आइए इसको देख लेते हैं, इनका जो 126 हड्डियाँ हैं उनके नाम भी देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं और अपेंडिकुलर किसे कहते हैं और एक्सियल मतलब बोन किसे कहते हैं। ये एक फिगर मिला है मुझे फ्रेंड्स, आइए इसी में से हम आपको बता देते हैं कि अपेंडिकुलर क्या है और कौन-कौन सी हैं और एक्सियल क्या है। तो अपेंडिकुलर मतलब होता है ऐसी हड्डियाँ जो हमें चलने, फिरने, पकड़ने, दौड़ने इन सब का कार्य कराती हैं, उन्हें हम अपेंडिकुलर कहते हैं। और अच्छी हड्डियाँ उन्हें कहते हैं जो हमारे बॉडी ऑर्गन की रक्षा करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे जो हमारा हार्ट है, लंग्स है, हमारा ब्रेन है, उसके ऊपर जो कवरिंग है, जो हड्डी है, हमारे बोन की अरे सॉरी हमारे ब्रेन की अ, रक्षा कर रहा है तो उसे हम एक्सियल बोलेंगे। जो मतलब रक्षा करता हो किसी ऑर्गन की उसे एक्सियल, जो बस चलने, फिरने, पकड़ने, दौड़ने का कार्य करता है उसे अपेंडिकुलर। आइए अपेंडिकुलर को गिन लेते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन के नाम भी देख लेते हैं क्या-क्या है। तो सबसे पहले ये जो हाथ है, ये और ये जो पैर है, ये दोनों आते हैं अपेंडिकुलर में। हाथ पकड़ने का कार्य करता है और जो पैर होता है वो चलने-फिरने का। तो आइए इनमें देख लेते हैं कौन-कौन सी हड्डियाँ। हमारा जो ये हाथ है इसमें 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो जस्ट इस सेकंड इसमें भी तो पहले 1 का जान लेते हैं फिर इसका 2 से गुणा करके जान लेंगे। तो इसमें 30 हड्डियाँ तो इसमें पहली हड्डी जो होती है, जो ऊपर पाई जाती है कंधे से जो जुड़ी हुई होती है उसे कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस जो बोन होती है उसकी संख्या 1 होती है। फिर उसके नीचे आते हैं कोहनी के, तो रेडियस और अल्ना। जो रेडियस बोन होती है वो हमारे अंगूठे की साइड आती है और जो अल्ना होती है वो हमारे लास्ट छोटी कानी वाली उंगली की कनिष्ठा जो उंगली होती है उसकी साइड आती है। तो ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तो यहाँ से यहाँ तक की हड्डियों में बस 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। बाकी ये जो हथेली वाला भाग है, हड्डियों का खेल सारा इसी में है। तो जब रेडियस और अल्ना के नीचे आते हैं तो ये जो हमारी कलाई है उसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं और उसका नाम है कार्पल्स। कार्पल्स में हड्डियों की संख्या होती है 8। फिर उसके नीचे आते हैं जो हमारा हथेली है हमारी, उसमें 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं, उसे कहते हैं मेटाकार्पल्स। मतलब कार्पल्स के आगे वाले भाग को कहते हैं मेटाकार्पल्स। फिर आते हैं उंगली में। उंगली में हमारे उंगली की संख्या उंगली में बोन्स की जो उंगली है उनमें बोन्स की संख्या 14 होती है। एक उंगली में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो अब आप सोचेंगे जब एक उंगली में 3 हड्डियाँ तो 5 उंगली में 15 हड्डियाँ हो गई। हाँ, एक उंगली में 3, लेकिन जो ये हमारा अंगूठा होता है वो हमारे मेटाकार्पल से जाके डायरेक्ट जुड़ता है तो उसमें बस 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं क्योंकि आप अपने अंगूठे को देखेंगे तो बस वो एक ही जगह से मुड़ता है। बाकी उंगलियाँ 2 जगह से मुड़ती हैं, इसलिए बाकियों में 3 और अंगूठे में 2 हड्डी पाई जाती है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजिस। उंगलियों के बोन्स का नाम फेलेंजिस। तो एक ये हो गई, 3 ये, फिर 8 ये और 5 मतलब 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजिस मिला के पूरी 30 हो गई। अब इस हाथ को भी उसी से 2 से गुणा कर लें तो हो गई 30। अब ये पैर की बात करते हैं और हाथ को हम कहते हैं अपर लिम्स मतलब ऊपर।
और इसको पैर को कहते हैं मतलब लोअर लिम्ब। अब ये पैर की हड्डियों को गिन लेते हैं। तो ये जो जांघ की हड्डी होती है इसे कहते हैं फीमर। ये फीमर भी संख्या में एक ही होती है और ये हमारे बॉडी की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर उसके बाद आते हैं जो फीमर बोन होती है वो हमारी बॉडी की सबसे मजबूत सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद आते हैं नीचे, तो ये हमारे घुटने में एक हड्डी पाई जाती है, उसका नाम है पटेला। फिर जो कटोरी नुमा आप कभी आप टच करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसा कटोरी नुमा है और वो हमारे पैर को ऐसे मोड़ने में सहायता कर रहा है। फिर उसके नीचे आते हैं तो टिबिया और फिबुला, इसमें भी 2 हड्डी पाई जाती है, टिबिया और फिबुला। टिबिया अंगूठे की साइड आती है, फिबुला पीछे की साइड जाती है। फिर उसके बाद इसके एड़ी वाले भाग में आते हैं तो इसमें संख्या होती है 7 और इसका नाम है टार्सल्स। तो हमारे जो हाथ था उसमें कार्पल की संख्या 8 थी, लेकिन टार्सल की संख्या 7 क्यों? क्योंकि एक हड्डी पटेला में चली गई, इस वजह से टार्सल की संख्या 7 होती है। फिर उसके आगे आते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल की संख्या 5। फिर फैलेंजिस, इसमें जस्ट हाथ की उंगली की तरह 14 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं। तो हो गई 30 इसमें, 30 इसमें, और इधर सेकंड में 2 का गुणा कर देंगे तो फिर 30 इसमें भी, 30 इसमें भी, मतलब 60। तो कितनी हो गई? 60 60 120 हड्डियाँ हो गई। अब आइए बची हैं उपांगी में 126 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें 120 के नाम हमने जान लिए। अब बची हैं 6 हड्डियाँ। आइए 6 हड्डियों को देखते हैं ये कहाँ पाई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पेल्विक रीजन, मतलब हिंदी में श्रोणि मेखला। तो जो हमारा पैर होता है वो जिस बोन से जाके जुड़ता है उसको कहते हैं इस्चियम। तो ये जो इस्चियम होता है इसकी संख्या भी 2 होती है। 2 पैर हैं तो जाके जुड़ेंगे तो 2 हो गई, तो इस्चियम कहते हैं इसे। तो कितनी हुई? 120 तो हम लोग गिन चुके थे, 2 को मिला देंगे तो 122। फिर यहाँ आते हैं हमारे गर्दन के थोड़े से नीचे, जिसको हम क्लेविकल बोन कहते हैं और इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो उसकी भी संख्या 2 होती है। फिर उसके बाद पीछे जाते हैं, हाथ जहाँ से हमारा हाथ मूव करता है, हमारे हाथ के जस्ट पीछे, तो यहाँ ये पीछे से देखते हैं तो इसको हम स्कैपुला कहते हैं। तो इसकी भी संख्या 2 होती है, ये भी अपेंडिकुलर में ही आता है। तो 120 तो हाथ पैर की हो गई, 2 इस्चियम और 2 एक क्लेविकल और 2 पीछे स्कैपुला, 126 हड्डियाँ। तो ये तो थी अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ। अब आइए देखते हैं एक्सियल में 80 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं। हमारी जो एक्सियल में हड्डियों की संख्या 80 है वो हड्डियाँ हमारी कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले ये रिब्स देख लेते हैं। जो हमारा ये जो सीना है तो उसे हम वक्ष, हिंदी में वक्ष कहते हैं, उसे हम एक्सियल बोन में, उसके बोन को हम एक्सियल बोन में गिनते हैं। तो ये जो हमारे रिब्स की संख्या होती है वो 24 होती है, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, और जो जिससे जाके रिब्स की हड्डियाँ जो सब जुड़ती हैं उसे हम स्टर्नम कहते हैं। मतलब 24 और एक स्टर्नम को लेके 25, और बाकी की ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है इसमें 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इनमें हड्डियों का नाम होता है क्लेविकल, थोरैक्सिक, लंबर और कॉक्सिक्स। इन सभी हड्डियों को मिला के हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो 25 आगे की और ये 26 पीछे की, हो गई 51 हड्डियाँ, 51। फिर जो 29 हड्डियाँ बची हैं वो हमारे स्कल, मतलब एक खोपड़ी में पाई जाती हैं। तो जब हम कभी स्कल के बारे में पढ़ाएंगे तो बाकी हड्डियों का नाम दिखाएंगे आपको। फिलहाल तो अभी इतना ही। तो ये हो गई 25 इसमें है रिब्स में, फिर 26 इसमें वर्टिब्रल कॉलम में, और 29 हड्डियाँ हमारे खोपड़ी में। तो ये तो हो गई हड्डियों की संख्या, नाम भी देख लिया और कौन सी उपांगी कहाँ पर रहती है और अक्षी कहाँ पर रहती है इनके बारे में जान लिया। तो कुल मिला के हमारी 206 हड्डियाँ हो गई। तो फ्रेंड्स आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अस्थियों के समूह को कंकाल तंत्र कहते हैं। इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और स्केलेटन सिस्टम को 2 भाग में बांटते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन सिस्टम। और इसका कार्य है हमारे बॉडी में शेप एंड सपोर्ट, मतलब आकार और सहारा देने का, और हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने का, चलने फिरने का, और बोन मैरो में हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। एडल्ट में हमारे बोन्स की संख्या 206 और बच्चों में मतलब चाइल्ड में 300। और इन हड्डियाँ मतलब जो हमारी स्केलेटन है वो 2 भागों में बटी होती है, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल, मतलब उपांगी और अक्षीय। जिन्हें उपांगी बोन की संख्या 126 और अच्छी बोन की संख्या 80। और हमारे जो हमारे स्केलेटन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, बोन और कार्टिलेज। बोन जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है,
जो हमारे कान, नाक और बोन के 2 बोन के बीच में पाई जाती है, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है, इसमें कांडीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये तो था आज का हमारा स्केलेटन सिस्टम। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।